जी हां दोस्तों, 29 फरवरी 2024 को हो जाएगा इस धरती का अंत। यह वह दिन होगा जहां चारों तरफ विनाश ही विनाश होगा। हर तरफ आग की लपटें जल रही होंगी, हर तरफ एक मातम सा छाया होगा। किसी का परिवार जलेगा तो किसी का परिवार पानी में डूबकर मरेगा, लेकिन इस धरती का अंत निश्चित है। दोस्तों, 29 फरवरी 2024 से पहले मोदी सरकार ने ऐसे बहुत से ऐलान किए जो कि मानव हित के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा है कि 29 फरवरी से पहले सभी देशवासी अपने परिवारजन, दोस्त, रिश्तेदार सभी से जरूर मिल लें, क्योंकि 29 फरवरी को सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। धरती का एक तिनका भी नहीं बचेगा। जैसा कि हम सभी ने सुन रखा है कि कुछ शताब्दियों बाद युग परिवर्तन होता है, जिसमें पृथ्वी का विनाश होना जरूरी होता है। और हम सभी जानते हैं कि यह कलयुग चल रहा है। और समय अंतराल के अनुसार पहले सतयुग आया, उसके बाद त्रेता युग आया, उसके बाद द्वापर युग आया, और अंत काल में अब जो चल रहा है इसे हम कलयुग कहते हैं। तो इस धरती पर जब भी समय का चक्र घूमा है, युग परिवर्तन हुआ है, तो उससे पहले इस धरती का विनाश होना जरूरी होता है। तो अब वह अंत काल आ चुका है जब धरती के सभी प्राणी, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां और झरने इन सभी को अपने अंदर समाहित कर लेंगी और सब कुछ एक समान हो जाएगा। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बंजर भूमि, आग की बड़ी बड़ी लपटें, नदियों की जगह लावा की नदियां बहेंगी। इस धरती पर मानव और कोई भी छोटे से छोटा प्राणी भी शायद ही इस पर बच पाएगा। तो आखिर मानव जाति को बचाया कैसे जाएगा? ऐसी क्या व्यवस्था मोदी सरकार करेगी जिसके द्वारा मानव जाति को बचाया जा सके? दोस्तों, हमारे वैज्ञानिक भी इस संकट को टालने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं, परंतु प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाना प्रकृति को और ज्यादा गुस्सा दिलाने के बराबर है, क्योंकि यह प्रकृति ही है जो पल भर में सब कुछ समाप्त कर सकती है और सब कुछ विकसित भी कर सकती है। इस प्रकृति के आगे ना किसी शक्ति का कोई मोल है, ना ही किसी वैज्ञानिक आविष्कार का, क्योंकि यह प्रकृति उन सभी चीजों की जननी है। इसलिए इसके आगे कोई भी वस्तु विफल है, परंतु फिर भी मानव अन्य प्राणियों के बजाय सबसे समझदार और बुद्धिमान प्राणी माना जाता है, जो कि अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए कुछ भी करता है, जिसके लिए वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे रॉकेट्स बनाए हैं जिसके द्वारा मानव जाति को मंगल ग्रह पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। परंतु इसमें कितना समय लगेगा और कितनी ही रॉकेट वैज्ञानिक तब तक तैयार कर पाएंगे आने वाले 29 फरवरी के लिए, यह सोचने का विषय है। क्योंकि न सिर्फ भारत की बल्कि संपूर्ण पृथ्वी के मानव जाति को बचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम जानते हैं कि आज के समय में सिर्फ और सिर्फ भारत की जनसंख्या ही 150 करोड़ है और अन्य देशों को मिलाकर यह जनसंख्या अरबों में चली जाएगी। तो ऐसी क्या व्यवस्था सरकार ने मानव जाति के लिए की है ताकि यह मानव जाति समय के अंत तक बची रहे? दोस्तों, इसमें एक विषय और है कि यदि इस धरती के नीचे ही बड़े बड़े टनल बना दिए जाएं, जिसमें सभी को कुछ दिनों के लिए रहने के लिए छोड़ दिया जाए, परंतु इन टनल का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिस समय पृथ्वी का सर्वनाश होगा उस समय की स्थिति को कोई भी नहीं जानता कि क्या होगा। क्या धरती टूटकर अलग हो जाएगी या धरती में कोई ब्लास्ट होगा? बस ये सभी एक संभावनाएं हैं, बाकी इस पर कोई पुख्ता सबूत अभी तक नहीं है। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आज तक ऐसी बहुत सी भविष्यवाणी की गई है जिसमें पृथ्वी के अंत की समय सीमा दर्ज की गई है। तो पहले हम उन भविष्यवाणियों पर थोड़ा गौर डालते हैं ताकि हम इस गुत्थी को सुलझा सके। दोस्तों, फ्रांस के भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों के बारे में आपने जरूर सुना होगा। 1556 में अपनी मौत से पहले नास्त्रेदमस ने कुल 6338 भविष्यवाणियां लिखी थीं। इन भविष्यवाणियों में बहुत कुछ बताया गया है, यहां तक कि हमारी दुनिया का अंत कब और कैसे होगा इसके बारे में भी बताया गया है। जो लोग नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी में विश्वास रखते हैं, उनका मानना है कि विश्व युद्ध से लेकर अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले तक की सारी घटनाओं को नास्त्रेदमस ने पहले ही अपनी भविष्यवाणी में लिख दी थी। हालांकि आज हम नास्त्रेदमस की आने वाली कुछ ऐसी भविष्यवाणियों के बारे में बात करेंगे जो साल 2024 के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणी में 2024 को लेकर लिखा है कि शाही भवन पर आकाशीय आग। कुछ लोग इसकी व्याख्या इस रूप में करते हैं जैसे कि यह दुनिया के खत्म होने के बारे में लिखा गया हो। हालांकि
कुछ लोग इसे नई सभ्यता के उदय के बारे में बताते हैं, लेकिन जिस बात पर ज्यादातर लोग सहमति जताते हैं वह ये है कि साल 2024 में दुनिया के लिए नए कानून बनाए जाएंगे। यानी नास्त्रेदमस का कहना है कि साल 2024 में पूरी दुनिया के लिए कई नए कानून बनेंगे। साल 2024 को लेकर नास्त्रेदमस अपनी भविष्यवाणी में लिखते हैं, 7 महीने महान युद्ध, बुरे कामों से मरे लोग। कुछ लोग इसे तीसरे विश्व युद्ध के तौर पर देखते हैं। हालांकि अगर हम देखें तो रूस और यूक्रेन के बीच कई महीनों से जंग चल रही है और वहीं अब चीन और ताइवान के बीच भी संघर्ष जारी है। यानी नास्त्रेदमस की इस बात में थोड़ी बहुत तो सच्चाई है कि आने वाला समय दुनिया के लिए ठीक नहीं रहने वाला है। मंगल ग्रह को लेकर भी नास्त्रेदमस ने बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने साल 2023 को लेकर लिखा है, मंगल पर रोशनी गिर रही है। कुछ लोगों का मानना है कि यह भविष्यवाणी मंगल ग्रह पर इंसानों के कदम रखने से जुड़ी है। वहीं कुछ लोग इसे इंसानों के मंगल ग्रह पर पहुंचने से जुड़े मिशन की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रहे हैं। आपको बता दें, स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क पहले भी कह चुके हैं कि वह मंगल ग्रह पर इंसानों की कॉलोनी बसाने वाले हैं। दोस्तों, ईसाई समुदाय में पोप का रोल बहुत बड़ा होता है। नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणी में इसे लेकर भी बात कही है। पोप को लेकर नास्त्रेदमस ने लिखा है कि अगर पोप फ्रांसिस की जगह कोई और आएगा तो वह सच्चा पोप नहीं होगा, बल्कि वह एक स्कैंडल को जन्म देगा। पोप फ्रांसिस को नास्त्रेदमस आखिरी सच्चा पोप मानते हैं। नास्त्रेदमस ने साल 2024 को लेकर जो भविष्यवाणी की है उसमें उन्होंने लिखा है कि इस समय दुनिया की 2 महान शक्तियां एक साथ नजर आएंगी। हालांकि अगर हम देखें तो जिस तरह से चीन और रूस एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, यह उसी को दर्शाता है। वहीं भारत भी अब दुनिया के सामने एक नई शक्ति के रूप में अपनी जगह बना रहा है। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों को जहां कुछ लोग सही मानते हैं तो वहीं कुछ लोग इसे महज संयोग कहते हैं। तो दोस्तों, अगर भी भारत के सच्चे नागरिक हैं तो भगवान से ये प्रार्थना करें कि इस धरती पर ऐसा कुछ भी ना हो और सब कुछ ठीक हो जाए और यह सभी भविष्यवाणी झूठी साबित हो जाएं। तो ऐसी ही रहस्यमयी अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहे। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।